बच्चों, आप सभी का मैथ जोश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आशुतोष शरण आप लोगों को केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगत स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मन से पढ़िएगा। परीक्षा में आपको 7 नंबर ये चैप्टर दिलाएगा, 7 मार्क्स दिलाएगा आप लोगों को ये चैप्टर। मन से पढ़िएगा। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत आप लोगों को बता दें बच्चों कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मतलब हम लोगों के जीवन में प्रत्येक दिन अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, अनेक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन रासायनिक परिवर्तनों का हम लोग अध्ययन मतलब रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक परिवर्तन से ही पूरा केमिस्ट्री बनता है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत थर्ड चैप्टर के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके अंतर्गत होने वाली घटनाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत मतलब इसके बोले तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि ये रासायनिक बलगतकी क्या होता है, इसमें किन किन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक बलगतकी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसके अंतर्गत पढ़िए आप लोग, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कि देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तब आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स से बताते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है बच्चों कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये जो पदार्थ हम लोग देख रहे हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ये जो पदार्थ हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक का मतलब ये सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग देखे हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत जल्दी संपन्न हो जाती हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण होने में, संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगती हैं, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो नॉर्मल समय पर ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत वेलोसिटी देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखेंगे, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार देखेंगे। इसके बाद इस पॉइंट के अंतर्गत हम आप लोगों को मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, क्रियाविधि के बारे में भी बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या होती है, ये क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और इसके पश्चात आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता इस चैप्टर के अंतर्गत बताएंगे। अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया की आणविकता कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, इन सारे पॉइंट्स को, सारे बिंदुओं को बहुत ध्यान से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, रासायनिक बलगतकी क्या होता है। तो रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत बता दें बच्चों
यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत होने वाली अनेक प्रकार की घटनाएं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, मतलब इस चैप्टर में कितना भी समय बिताएंगे हम लोग, जितना भी पढ़ेंगे हम लोग, सब रासायनिक अभिक्रियाओं के इर्द गिर्द ही पढ़ेंगे हम लोग, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक बलगत की रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली घटनाओं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मतलब बच्चों कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि चाहे रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में कुछ न कुछ समय लगता है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में कुछ न कुछ समय लगता है। इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने में लगे हुए समय को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में लगे हुए समय को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक सीधी सी बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये दूध है, दूध में आप मिला दीजिए जोड़न, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा और बनेगा क्या? दही। तो अब बताइए दही बनने में तुरंत दूध में जोड़न डालेंगे तुरंत दही मिल जाएगा क्या आप लोगों को? नहीं ना, बहुत अधिक समय लगेगा। इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया को होने में कम से कम आपको कितना घंटे का समय लगने वाला? 4 घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में यानी अभिकारक से उत्पाद बनने में जो समय लग रहा है उसी समय को हम लोग क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग कहेंगे। समझ आ रहा ना? अभिक्रिया का क्या कहेंगे? वेग। अभिक्रिया के वेग का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे हुए समय को अभिक्रिया का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, बटा क्या भाई? परिवर्तन में लगा समय। ये होता है अभिक्रिया का वेग, ये होता है बच्चों अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग का मतलब क्या हो गया कि अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन, मतलब कितना परिवर्तन हुआ, अभिकारक से उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में कितना समय लगा, वह रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहलाएगा बच्चों? वेग कहलाएगा। रासायनिक अभिक्रिया का वेग समझ में आ गया ना। ये जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है हम लोग देखेंगे कि वेग के आधार पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसके अंतर्गत पहला होता है बच्चों तीव्र अभिक्रिया, जिसे फर्स्ट रिएक्शन कहेंगे। दूसरा होता है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। और तीसरा फाइनल होता है मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। ये जो स्लो रिएक्शन होता है ना बच्चों, इन स्लो रिएक्शन को मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक एक का अध्ययन करेंगे तो हम उसके अंतर्गत बताएंगे। ये जो मंद अभिक्रियाएं हैं इनको आणविक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये तीव्र अभिक्रिया क्या होती है।
तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत हम आप लोगों को बता दें, फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत बता दें, जैसे मान लीजिए हम लोग ये जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दे Na प्लस और प्लस Cl माइनस, ये रासायनिक अभिक्रिया हो के बनेगा NaCl। तो ये रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी आणविक आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं का मतलब क्या भाई, जो आयनों के मध्य में होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं आयनों के मध्य में होती हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं बच्चों, इन आयनिक अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। फास्ट रिएक्शन का मतलब तीव्र अभिक्रिया होता है बच्चों। तीव्र अभिक्रिया का मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। इसका मतलब बच्चों आप लोग देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए दूध है, किसी बर्तन के अंतर्गत लिए हैं, नींबू का अगर रस डालेंगे तो उसको फटने में कितना समय लगेगा, दूध को फटने में कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा ना, बहुत कम समय लगेगा और दूध फट जाएगा। मतलब दूध फटने में बहुत कम समय लगता है। अतः दूध फटने की क्रिया एक रासायनिक क्रिया है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया। ये जो आयनिक अभिक्रिया है, ये आयनिक अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया है। और ये जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं का मतलब जैसे मान लीजिए ये NaCl है और किसी कारणवश ये Na प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया, तो यो बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। इसका मतलब इसमें अपघटन हो रहा है ना। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है तो बन गया H प्लस और प्लस Cl माइनस, ये भी अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। इसका मतलब कि ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं किस टाइप की अभिक्रियाएं बच्चों, तीव्र अभिक्रिया है। क्या कहेंगे इसे, फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, उसका पूरा समाधान करने की कोशिश किया जाएगा, समाधान किया जाएगा आपकी समस्याओं का। जो बातें नहीं समझ में आएंगी फिर अगले वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ना समझ में आए तब एक बार ध्यान से पढ़िए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, सारी बातें आप लोगों को एकदम कंफर्म हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। परीक्षा में कभी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस जो रोज का काम दिया जाता है आपको, रोज जो आपको पढ़ाया जाता है 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, बस आप उसको मन से पढ़ लीजिए, एक बार मन से सुन लीजिए। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बस आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा सर ये बात नहीं समझ में आ रहा है, फिर पूरा समझाने को आपको कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार आप भी कोशिश करिए कि ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कब पता चलेगा, जब आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सुनेंगे, समझेंगे, तब ये आपको समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो सभी लोग वीडियो बनाए, एक से एक वीडियो बन रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। हम ये 100% नहीं कह रहे कि एकदम बात आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन ये भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। अगर आप थोड़ा सा सहयोग कर दें, थोड़ा सा हेल्प कर दें, थोड़ा सा मेहनत कर दें, तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। क्योंकि बहुत बड़े वो मतलब किसी अदर लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी भाषा में नहीं बात कर रहे हैं, हम आपके बोलचाल के भाषा में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सारी बातें उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो भी बताइएगा, अगर समझ में अच्छे से आए तो भी बताइएगा, एक बार इन्फॉर्म करिएगा जरूर। फिलहाल तीव्र अभिक्रिया समझ में आ गया ना, आए कि नहीं आया, आए तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए तीव्र अभिक्रिया हो गया, इसके बाद होता है अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। ये वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है भाई, वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम लोग लोहा खरीद के लेके आते हैं, लोहा खरीद के लेके आते हैं, तो जब लोहा खरीद के लेके आएंगे तो आप बताइए मूर्छा लगने में, जंग लगने में कितना दिन का समय लग जाएगा, महीना दिन का, कम से कम महीना दिन का समय लग जाएगा, 30 दिन का समय लग जाएगा, 25 दिन का समय मान लेते हैं, 25 दिन का समय लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, जिनके वेग का निर्धारण नहीं कर पाते,
तीव्र अभिक्रियाओं के भी वेग का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। ये जो अति मंद अभिक्रिया हैं इनके भी वेग का निर्धारण नहीं कर पाएंगे हम लोग, अर्थात ये रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत स्लो होती हैं, इन्हें पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके बाद थर्ड आता है आप लोगों का ये मंद अभिक्रियाएं। ये मंद अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यही एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस पूरे चैप्टर में केवल इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है, न तो हम लोगों को अति मंद अभिक्रिया का अध्ययन करना है और न ही तीव्र अभिक्रिया का अध्ययन करना है। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को केवल मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है। इस मंद अभिक्रियाओं को चैप्टर के शुरू में ही हम आपको बताए थे कि इस मंद अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये आणविक अभिक्रिया के नाम से क्यों जानते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक वो अणु के रूप में भाग लेते हैं, इसीलिए उन रासायनिक अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग देखेंगे उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया कहेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको बार बार बता रहे हैं कि केवल आणविक अभिक्रिया का ही अध्ययन करना है। इस चैप्टर के अंतर्गत केवल हम लोग आणविक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, मंद अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। मंद अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो ये देखते हैं मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिन परिभाषा में अगर बताना चाहेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनके वेग का निर्धारण आसानी से कर पाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग का निर्धारण आसानी से कर पाते हैं, अर्थात आसानी से कर पाते हैं, इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होता है उसमें जो समय लगता है उसका कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हम लोग कर पाते हैं। इसीलिए इन रासायनिक अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। ये जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं, मंद अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आणविक अभिक्रिया का मतलब अभी हम आपको बताएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक के रूप में अणु भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए C12H22O11 प्लस H2O है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह अपघटन अभिक्रिया है। हालांकि इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि अब ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का निर्धारण हम लोग आसानी से कर पाएंगे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है देख रहे हैं, ये सुक्रोज का एक अणु है, ये जल का भी एक अणु है, अर्थात इसमें सुक्रोज का और जल के एक एक अणु भाग ले रहे हैं। इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं बच्चों? आणविक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आणविक अभिक्रिया का मतलब सबको समझ में आ गया ना? है कि नहीं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के रूप में अणु भाग लेते हैं, या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग का निर्धारण आसानी से कर पाते हैं, ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया या आणविक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया ना? ये आणविक अभिक्रिया सबको समझ में आ गया। तीव्र अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया। अति मंद अभिक्रिया समझ में आ गया। मंद अभिक्रिया समझ में आ गया। अभिक्रिया का वेग समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद से हम आप लोगों को बता दें कि ये औसत दर या औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ये आप लोगों को अगले वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। इसके अंतर्गत आप लोग जो भी ना समझ में आए एक बार इन्फॉर्म करिएगा, जो समझ में आए उसके लिए भी कमेंट करिएगा, जो भी मतलब ताकि हम अगला वीडियो बनाने में आप लोगों का हेल्प समझ सकें और आसानी से वीडियो बना सकें। तब तक के लिए जय हिंद।